आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर हैं। वह शाम गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावियों को पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति दोपहर 1 बजे गोरखपुर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाते समय कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों और लोक कलाकारों ने भी उनका अभिवादन किया। राष्ट्रपति गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम के बाद कल भटहट में नवनिर्मित प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी। साथ ही महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी, जहां वह विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने बरेली में आज सुबह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा, औषधि और देखरेख में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर के पशु चिकित्सा अस्पतालों को सशक्त बना सकता है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर बैठक कर प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों एवं विकास खंडों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी, नवाचार, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन आकांक्षात्मक विकास खंड एवं आकांक्षात्मक जनपद कार्यक्रम की सफलता का मूल मंत्र है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार आकांक्षात्मक क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग सामूहिक समन्वय और ठोस कार्य योजना के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकांक्षात्मक जनपदों और विकास खंडों में किए गए स्थलीय भ्रमण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, नवाचारों की उपलब्धि और आवश्यक सुधार बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्यायों में से एक के रूप में इस अवधि को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान मीसा के तहत जेल भेजे गए लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आपातकाल के दौरान की स्थितियों को लेकर राजनीतिज्ञ अरुण वशिष्ठ ने अपने अनुभव साझा किए। अतिरिक्त बंदिशें थी इस नाते कि हमारी मुलाकात पर प्रतिबंध था, हमसे कौन मिलने आ रहा है इसका LIU देखती थी। बहुत ही निकट के लोग वो मिलने आ पाते थे। समाज तो जेल से भी ज्यादा डरा हुआ था। जो लोग बाहर थे, रिश्तेदार को नहीं पहचान रहे थे, घर आना जाना नहीं था। हम लोग जो जेल आ गए थे, उन परिवारों की देखभाल करने वाले भी हमारे निजी लोग नहीं थे। उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध आज हटा लिया गया है। गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा मार्ग पर जिलाधिकारियों को वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। जौनपुर जिले में PM किसान सम्मान निधि के लिए 7,38,221 किसानों का बैच लॉक किया गया है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि हिमांशु पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आ जाएगी। PM किसान सम्मान निधि के अपात्रों का भुगतान रोक दिया गया है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही पूर्वी और पश्चिमी जिलों में मध्यम से तेज बारिश का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल से लेकर 5 जुलाई तक प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा होने की संभावना है।
साथ ही आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विभाग के अनुसार इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।